हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पेपर 1 नेट और सेट के लिए जो पेपर 1 है उसमें 10 यूनिट उच्च शिक्षा प्रणाली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इम्पोर्टेंट है कि हम जितने भी परीक्षा आधारित प्रश्न हों उनको यहीं पर हल करके चले जाएं। इस तरीके से हमारा एक पेपर का आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पेपर आता है, वो पेपर में क्या पूछा जाता है, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम अभी से यहीं पे कर लें। तो ऐसा है कि एनटीए हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे सेट एग्ज़ाम हो, चाहे नेट हो, उसमें हर बार क्या होता है कि देखो पैटर्न तो एक ही है, सिलेबस वही है, लेकिन बस पूछने का तरीका बस चेंज होता है। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावित प्रश्नों को हल करना है और देखना है कि पिछले पेपर में उसने क्या पूछा है। तो उसके लिए हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पेपर में क्या पूछा जा रहा है और हम क्या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 यूनिट पेपर 1 के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली जो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। तो इसका मुख्य प्रबंधक निकाय जो है तृतीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्न में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं। तृतीयक शिक्षा के अवयवों में उच्च शिक्षा प्रणाली आती है। उच्च शिक्षा के लिए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो उच्च शिक्षा भी आती है, उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों आते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का नियामक है। तो उच्च शिक्षा का नियामक हमने अभी पढ़ा ही था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी है। 4 स्तंभ बताए थे, लर्न टू बी, लर्न टू डू, इस तरीके से 4 स्तंभ बताए थे यूनेस्को के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। तो ये एक अभियान था, उसका उद्देश्य था, तो इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा जो थी ये यूनेस्को ने प्रतिपादित की थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है। तो शिक्षा आयोग जो था इसने बोला था कि भारत की नीतियों की कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है, ठीक है। समेकित दृष्टिकोण मतलब शिक्षा को जीवन से जोड़ना, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। राइट आंसर इसका ए, यूजीसी को सौंपा गया था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या था, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ठीक है। ये 1854 का था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। तो ये 1857 में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इलाहाबाद की 1887 में की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? तो ये कौन सी संस्था थी? राइट आंसर है इसका विश्वविद्यालय अनुदान समिति। समिति थी ये, आयोग बाद में बना था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई थी, वो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की थी? ये 1823 की थी। शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास माना जाता है ये। एंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था उसको सैडलर आयोग कहा जाता है। ठीक है। और ये कब बना था? 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना है? उच्च शिक्षा के लिए पहली नीति हमने पढ़ी थी एल्फिंस्टन रिपोर्ट, जो कि 1823 में आई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? तो ये सैडलर आयोग था। ठीक है। 1944 का। निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में कोठारी आयोग को जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? तो ये पीडी शुक्ला थी, इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी 10+2+3 शिक्षा संरचना पर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके स्थापित किए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनकी डेट भी देखो लिख दी है मैंने। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था 1948 में था। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बना था उसकी सन 1952 और शिक्षा आयोग जो कि 2020 में बोला जाने लगा 20 से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रम में जमाना था इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की है? तो ये MM शर्मा समिति थी। इन्होंने बोला था कि 500 रुपये अनुसंधान शिक्षा पर खर्च करो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई थी। इसके लिए समिति के अध्यक्ष अनिल काकोडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी? ज्ञान आयोग जो बना था वो बना था, इसका आंसर देखते हैं हम, सैम पित्रोदा। ठीक है। तो इसका आंसर है सैम पित्रोदा, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई जिसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व इस समिति का अध्यक्ष था? तो आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा की जो कि उच्च शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञान प्रवर्धन के लिए सुझाव देगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? प्रोफेसर यशपाल समिति थी।
ठीक है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान आयोग की स्थापना की अनुशंसा के लिए उच्च शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव दिया था यशपाल समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी है, सैम पित्रोदा इन्होंने बोला था, ये अध्यक्ष थे उसके। नेक्स्ट आता है कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की थी? तो सकल घरेलू उत्पाद का 6% इन्होंने बोला था कि 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय संघ जो था 1925 में स्थापित हुआ था, हमने अभी देखा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सार्जेंट कमीशन 1944 का था। ठीक है, लेकिन 1945 इसलिए ये दिया है क्योंकि अनुदान आयोग इसमें बना था ये। ठीक है, विश्वविद्यालय, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1945। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये यूजीसी विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान से संबंधित क्वेश्चन है, इनको भी हल करते हैं हम। तो 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। राधाकृष्ण आयोग जो था उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, कि यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी इन्होंने और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, राधाकृष्णन आयोग को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो पंडित मदन मोहन मालवीय, राइट आंसर है बी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण परीक्षा अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है? तो 36 का राइट आंसर आ जाएगी, इसकी धारा है 12। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प जो विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है? तो यूजीसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? 39 का है बी, 16 स्थापित हुए थे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं? तो ये राज्य विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 का, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं? 41 का आ जाएगा राज्य विश्वविद्यालय, क्योंकि इसके तहत सबसे ज़्यादा नामांकन होती हैं, राज्य विश्वविद्यालय, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपनी केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मानित विश्वविद्यालय, ये अपने केंद्रीय परिसर में शिक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए मानित विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है?
राइट आंसर हो जाएगा इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय जो थे सबसे अधिक तमिलनाडु में है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय हैं? मानित विश्वविद्यालय सबसे अधिक तमिलनाडु में ही हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। और केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पढ़े थे हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा संसद का अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, अधिगम राष्ट्रमंडल केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के बाहर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से यह कहाँ पर स्थित है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा वैंकूवर कनाडा में स्थित है, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्न में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए 25। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन में ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की थी? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यूजीसी ने की थी, बी यूजीसी। ठीक है, इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद भी और क्वेश्चन हैं उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित। ये आप लोगों को ये PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से आप इनको सॉल्व कर लेना। इस तरीके से ये मैंने इससे संबंधित यूनिट 10 के जो हैं सारे क्वेश्चन इस PDF में आप इसको हल कर लेना। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता हो सकता है, इन्हीं में से कोई सा आ जाए। ज़्यादातर तो यही होता है कि NT अपने क्वेश्चनों को भी रिवाइज कर देता है, वही के वही आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से देख लेना ये प्रश्नों को। कितने हैं इसमें टोटल? 134 क्वेश्चन थे, और भी हैं। एक 162 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपकी यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आंसर की भी दी हुई है, तो आप वहाँ से आंसर की देख लेना टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।